जिंदगी हमेशा कंफर्टेबल मत बनाना। जिंदगी हमेशा कंफर्टेबल मत बनाना मेरे दोस्त। क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाती है, और आप अनकंफर्टेबल होते हैं, लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। क्योंकि आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण कर सकते हो, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान कर सकते हो। चॉइस आपकी है, जिंदगी आपकी है, और फैसला भी आप ही का है मेरे दोस्त। सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका होस्ट अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मॉर्निंग मसाला सेशन, मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट सेशन के अंतर्गत, पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया, एक ऐसा मंच मेरे दोस्त जिस मंच के माध्यम से हजारों लोग अपने जीवन में बदलाव लेकर के आ चुके हैं, और लाखों लोग अपने जीवन में बदलाव ला चुके हैं, और अगला बदलाव आप सबके जीवन में होने जा रहा है दोस्तों। स्पेशल थैंक्स टू द फाउंडर ऑफ द टाइगर टीम इंडिया, मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर। एंड सेकंड वन, थैंक्स टू ऑल लवली कम्युनिटी टाइगर टीम इंडिया फॉर मेक अ हिस्टोरिकल हिस्ट्री with online business, blockchain, latest technologies। ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आए हैं मेरे दोस्त, मायने ये रखता है कि आप जा कहाँ रहे हैं, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, आपकी मंजिल क्या है। तो दोस्तों, आप सबका धन्यवाद मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन इंट्रो देखने के लिए, द्वारा संचालित टाइगर टीम इंडिया। तो अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में टाइगर टीम इंडिया के इस पावन मंच, हाउसफुल मंच पर, टाइगर टीम इंडिया के ही सौजन्य से एक बेहतरीन जाबाज लेडी लीडरशिप को, जिनका डिवाइस नेम है, हमारे बीच में। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी का बेहतरीन सहयोग चाहता हूं। हैंड्रेस के माध्यम से हम उनका हौसला अफजाई करें, जिन्होंने विद कपल आज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स को अपना करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और हम में से बहुत सारे साथी इस बात के साक्षी भी हैं, क्योंकि ये जो मंच है, लीडरशिप प्रोडक्शन फैक्ट्री भी हम इसको कहें तो भी कम है दोस्तों। क्योंकि यहाँ जो लोग नहीं जानते हैं और नहीं जानते थे, उन लोगों को आज संसार जान रहा है, दुनिया जान रही है दोस्त। और वे साथ में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, और ना सिर्फ स्वयं कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ में लाए हुए लोगों को भी कीर्तिमान हासिल करा रहे हैं। तो आपके बेहतरीन सहयोग से हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लेडी सिंह, कल्पना पवार मैम। आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और गुड मॉर्निंग सभी को। और जे मेटाफोर सभी लीडर्स को। और जूम पे आए सभी लीडर्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। और थैंक यू कहना चाहती हूँ परम पिता परमात्मा को कि जिन्होंने ये अवसर दिया, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस टाइगर टीम इंडिया सेशन को कि इन्हीं की वजह से कि
मैं आज आपके सामने अपने आप प्रेजेंट कर पा रही हूँ अपने आप को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम कल्पना पवार है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मैं जयपुर से आप सभी के बीच में लाइव हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज से 6-7 महीने पहले की बात करूँ तो मैं कुछ नहीं जानती थी मेटाफोर सिस्टम के बारे में। मेरे पति इसमें कनेक्ट हैं, और मैं मेरे पति के माध्यम से इस सिस्टम का हिस्सा बन पाई हूँ। इस सिस्टम को समझ पाई हूँ, क्योंकि जब वो जूम मीटिंग लेते थे सुबह के टाइम, तो हमारे कानों में एक ही आवाज गूंजती थी, अनुराग सर की। जब वो स्टार्टिंग करते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि सर स्टार्ट कैसे करते हैं अपने जूम सेशन को। तो मैं अपने पति से पूछा करती थी कि आप ये देखते क्या रहते हो। तो वो बोलते थे कि मैं एक ऐसे सिस्टम में ज्वाइन हुआ हूँ, एक ऐसे सिस्टम को कर रहा हूँ कि हो सकता है कि अपने यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया, सर का सेशन लेना स्टार्ट किया, तो मुझे भी लगा कि जो हमारा स्ट्रगल दौर चल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से हमारे सपने पूरे हो सके। और सपने पूरे भी हो सकते हैं और कुछ कर भी सकते हैं हम, क्योंकि बात करूं अपने पति की तो आप सभी को पता है मेरे पति का नाम पूनम चंद पवार है, और वो मेरे ग्रेट अपलाइन भी है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका 20 साल का अनुभव रहा है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का। तो मुझे ये लगता था कि फिर सर कहीं फंस ना जाए, मुझे डर रहता था थोड़ा सा, सर कहीं फंस ना जाए। लेकिन जब इस सिस्टम को समझा, जूम पे मैं आने लगी, तो मुझे विश्वास हो गया कि यही वो सिस्टम है जिससे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। और जो हमारा आज स्ट्रगल का दौर चल रहा है वो खत्म हो सकता है। जो हम सपने सारे पूरे करना चाहते हैं अपने परिवार के, जो हमने कर रखा है, जो सोच रखा है, बिल्कुल जो कामयाबी सर अब तक पाना चाहते थे, वो कामयाबी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ये चीजें देखकर। और आज से 6 महीने पहले की बात करूँ तो मैं बोलना भी नहीं जा सकती थी, अपना नाम बताने में भी मुझे हिचक होती थी। लेकिन हमारा एक जूम सेशन होता है चैंपियन टीम का, तो वहां पे गोयल सर करके नाम के एक मेरे गुरु हैं, जिनकी वजह से ही मैंने बोलना सीखा, अपने आप को प्रेजेंट करना सीखा। और मुकेश सैनी सर जो हमारे टीम चैंपियन के लीडर हैं, तो वो मुझे बोलते थे कि मैम आप सेशन लीजिए। और मुझे डर लगता था कि सर मुझे आता कुछ नहीं है, मैं सेशन कैसे लूंगी। तो वो कहते थे कि नहीं बिल्कुल मैम, आपको जितना आता है उतना बताइए आप। और आज आप देख पा रहे हैं कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला है इस सेशन पे अनुराग सर के माध्यम से, तो बड़ा अच्छा लगता है सर। और ये मौका आप सभी को मिल सकता है, बस शर्त है कि आप डेली जूम पे आइए, डेली जूम सेशन का हिस्सा बनिए, और डेली कुछ ना कुछ सीखिए। कि जो लीडरशिप आती है हमारे बीच, वो बहुत कुछ हमको सिखा के जाती है कि हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव हो सकता है इस मेटाफोर सिस्टम को करते करते। तो बड़ा मजा आता है सिस्टम को करते करते। और मैं बहुत खुश हूँ आज के टाइम में कि मैं वो सब कुछ कर पा रही हूँ जो मैंने सोच रखा था। जो मैं सपने जो मैं अपने सपने पूरा करना चाहती थी, तो बिल्कुल वो सपने मेरे पूरे हो रहे हैं। अपने जो टाइम फ्रीडम आप सभी जाते हैं जॉब को करते हुए, वो कहीं ना कहीं हमको नहीं मिल पाती। लेकिन ये वो सिस्टम है कि आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, बस शर्त है कि आपको डेली सीखना पड़ेगा। तो ये छोटा सा मेरा परिचय था। तो बात करते हैं मेटाफोर सिस्टम की। क्या है मेटाफोर सिस्टम, मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी वाकिफ है इस सिस्टम से, इसके पावर से। और ये सभी जानते हैं कि यहाँ जो भी आया है, वो जिसने भी सीखा है, जितना भी अपने आप को दिया है सिस्टम को, तो उस सिस्टम ने भी दोबारा इसको दिया है ना। जितना आप अपना समय देते हैं, अपना काम देते हैं इस सिस्टम को, तो सिस्टम आपको वापस लौटाता है वो चीजें। तो यही मैंने आज सीखा है। तो आज थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि मैं यहीं से सीखी हूँ। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाती, मैं अपने बिजनेस को घर से ही करती हूँ, एक जूम के माध्यम से। जूम मेरे लिए प्लस पॉइंट है मेरे काम के लिए। मैं घर पे गृहिणी होके काम कर सकती हूँ जूम के माध्यम से। तो मुझे ये लगता है कि हर कोई वो शख्स कर सकता है जिसको कहता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर एक गृहिणी कर सकती है, तो बिल्कुल ये सिस्टम सभी के लिए है। और सभी इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो।
तो आज दो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। 9D फॉर्मूला और मेटाफोर्स में आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो बात इसी सिलसिले में आज चर्चा करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। पहली बार मुझे मौका मिला है जूम सेशन पे अनुराग सर के माध्यम से, तो मैं कोशिश करूंगी कि जो उन्होंने उम्मीदें मुझसे लगाई है अपने अपलाइन ने उन्होंने, तो मैं उन उम्मीदों को पे खरा उतर पाऊँ। कोशिश करूंगी पूरी पूरी। तो सबसे पहले सब क्या सोचते हैं हमेशा कि वो ये सोचते हैं कि मुझे सब आता है, मैं सब सब सर मुझे पता है, मुझे कुछ नहीं सीखना। अगर आप ये धारणा है, आप ये मन में बात बैठा लेते हैं कि मुझे सब आता है सर, मुझे क्या करूंगा मैं जूम पे आके डेली, सर मुझे जूम पे नहीं आना, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर ये धारणा आप बना लेते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप रुक जाते हैं। आप अपनी खुद तो रुकते हैं लेकिन अपनी टीम को भी रोक देते हैं कहीं ना कहीं। आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो ग्रोथ को भी आप सीमित कर रख देते हैं अपनी टीम के लिए। क्योंकि आप जब तक डेली जूम पे नहीं आएंगे तो डेली सीखेंगे क्या, अपनी टीम को क्या बताएंगे। तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि एक क्या होता है कि जो सड़ा हुआ, आपने कहीं देखा होगा कि जो तालाब भरा हुआ रहता है और जैसे ही वो ठहरा हुआ रहता है, नदी बहती हुई रहती है, तो वो बिल्कुल अ, एक धार में बहती रहती है और बिल्कुल उसका पानी अपनों को कितना लगता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ना, पारदर्शी होता है उसका पानी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब तालाब होता है वो रुका हुआ रहता है वहां का पानी, तो थोड़े दिन बाद उसमें बदबू आने लग जाती है। तो उसी प्रकार से अगर आप एक लीडर हैं तो आपको ये नहीं कहना, ये नहीं समझना, ये नहीं सोचना कि सर मुझे सब आता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कह सकता है कि सर मुझे सब आता है। और जो ये सोच पाल लेता है वो सीखना छोड़ देता है, वो जीतना छोड़ देता है। तो आपको ये चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है और अपनी टीम को भी यही सिखाना है कि डेली जूम पे आना है, डेली प्लान करना है। आपको डेली वो चीज करनी है जो मेटाफोर सिस्टम को ग्रो करने में मदद करे। तो आइए बात करते हैं सफलता के 9 सूत्र। क्या है वो 9 सूत्र जिससे आप सफल हो सकते हैं, जिनको अप्लाई करके अपने जीवन में, जिनको अपना के, जिनको धारण करके आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। करना क्या है, आपको बस एक काम करना है कि ये जो 9 सूत्र है उनको ध्यान से समझने की जरूरत है, ध्यान से सुनने की जरूरत है, अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है कि क्या वो 9 सूत्र है, क्या वो 9 काम हम करें जिससे हमारा बिजनेस भी ग्रो हो, हमारे व्यक्तित्व में भी बदलाव हो। क्योंकि हमेशा आपने देखा है ना, क्योंकि आज हमारे अनुराग सर है, कैसे वो बोलते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि सर की तरह हम बोले, है ना। है ना, हमारे जो ग्रेट लीडर है मुकेश सैनी सर, जितनी वो इनकम ले चुके हैं, जितना वो टॉप लीडर बन चुके हैं, हमारी भी ये रहती है सोच कि सर की जैसे हम भी बन पाए। तो क्या ऐसे बन सकते हैं? इन्होंने अपना पूरा समर्पण किया है सिस्टम को, तो क्या वो समर्पण करने के लिए हम तैयार हैं यहाँ पे? तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी जब तक माइंड में आप माइंड सेट नहीं कर लेते, क्योंकि जाने अनजाने आप इस सिस्टम से तो कनेक्ट हो चुके, लेकिन सिस्टम आपको दे दिया गया है ना, अपने रिलेटिव्स दोस्त किसी के भी फेवर में आके आपने सिस्टम तो कनेक्ट कर लिया है। लेकिन अब बशर्ते आपकी है कि आपको वो सिस्टम करना है। अगर आज आप अपने जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बड़े सपने हैं आपके, तो आपको बिल्कुल वो चीजें करनी पड़ेगी। तो मैं ड्रीम से शुरुआत करना चाहूंगी। फर्स्ट ड्रीम, ड्रीम का मतलब है कि जो आपका एक सपना, आपका एक सपना ड्रीम कार लेने का भी हो सकता है, एक बड़ा घर लेने का भी हो सकता है, लेकिन सपना वो नहीं जो आप नींदों में देखते हो डेली रात को, वो नहीं। सपना वो जो आप खुली आंखों से देखते हो कि जब आपके बगल से कोई कार चमचमाती, मर्सिडीज, जगुआर, है ना, ये बड़ी बड़ी कारें, है ना, जाए और आप कहे कि ये कार मेरे पास क्यों नहीं हो सकती, क्या ये कार मेरे पास नहीं हो सकती, क्या मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे ये मेरे पास हो। कैसी फीलिंग होती है इस कार में बैठने की, कैसा लगता होगा जब इस कार को चलाते होंगे लोग, है ना। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, है ना। सपना आपको देखना आना चाहिए। किसी बड़े बंगले को आप देखो और को आपको लगे कि क्या ये बंगला मेरा नहीं हो सकता, क्या ये बंगला मैं नहीं खरीद सकता।
ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, ये सपना आपका होना चाहिए। क्योंकि हमेशा मैं अपने सेशन में एक बात कहती हूँ कि जो इंसान सपना नहीं देखता वो कहीं ना कहीं मरा हुआ रहता है। क्योंकि जो जीवन अपन यापन कर रहे हैं वो एक शानदार हमको दिया हुआ है भगवान ने, है ना। बशर्ते है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। सपना देखना पड़ेगा। अगर आपके कोई सपने नहीं है तो जो आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हो तो उस जॉब में भी आप खुश रह सकते हो, अगर आपका सपना नहीं है। लेकिन आपका सपना बड़ा है, कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, तो आपको इनका वो सोर्स ढूंढने पड़ेंगे। और लेकिन हमको ढूंढने की भी नहीं जरूरत, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मेटाफोर सिस्टम है। तो हमको करना क्या है, हमको सिर्फ काम ही तो करना है यहाँ पे, हमको सपना देखना है। और सपना आप सभी का होना चाहिए। क्योंकि मैं मेरा सपना बताती हूँ, मेरा सपना है कि मेरा खुद का एक शानदार बंगला हो, जिसको मैं खुद की कामयाबी से हासिल कर सकूं। मेरा ये खुद का टारगेट है अपने जीवन में। सेकेंड डी की बात करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि सोशल नेटवर्क आप सभी यूज करते हैं, सभी सोशल वर्क, सोशल सोशल नेटवर्क, डिजिटल मार्केटिंग सभी यूज करते हैं, है ना। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा आज की तारीख में कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, व्हाट्सएप का यूज ना करता हो। सभी इससे यूज करते हैं। लेकिन अगर ये यूज, अगर आप फालतू की रील देखने की बजाय, फालतू का अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय अपने बिजनेस में इस चीज का उपयोग करें तो कैसा रहेगा, है ना। मजा आएगा ना आपको भी बिजनेस करने में। और आपको डिजिटल रूप में एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा बिजनेस करने का। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। तो हमको करना क्या होगा कि आप फेसबुक से भी नए नए लीड जनरेट कर सकते हैं, पोस्ट जनरेट कर सकते, पोस्ट डाल सकते हैं अपने। जैसा कि कल का सेशन मुझे बहुत शानदार लगा, जो सर थे कल सुबह के टाइम, वो मॉर्निंग में जो सेशन हुआ था, उन्होंने एक बताया था कि आपको पोस्ट कैसे करना है। और काफी लीडर्स जो सिमरन मैम है, उनका सेशन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब वो बताती है सोशल मीडिया पे आपको लीड कैसे जनरेट करते हैं, वो सब सिखाती है हमको। कई लीडर्स ये सिखाते हैं, पर हमको सीखना पड़ेगा वो सारी चीजें। तो यहाँ से आप ये चीजें सीख सकते हैं, इसका उपयोग करके अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप पे आपको ब्रॉडकास्ट बनाना आना चाहिए। आपके डायरेक्ट पार्टनर कितने हैं, उनके डायरेक्ट पार्टनर कितने हैं, उनके डाउनलाइन में कौन कौन है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कुछ मैसेज भेजना चाहते हो और आप ढूंढ रहे हो व्हाट्सएप में कि ये मेरे डायरेक्ट पार्टनर कितने हैं, कहाँ गए, है ना। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, है ना। आप गूगल पे जाके नोटबुक आती है, वो उसको डाउनलोड करके भी वहां पे डिजिटल रूप में भी वहां पे ये चीजें रख सकते हैं, है ना। इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल सकते हैं। क्योंकि मैं ये वो चीजें बता रही हूँ जिनका उपयोग लगभग सभी लोग करते हैं, है ना। तो ये हमारा प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर आप इसको करते हो तो बहुत बड़ी लीड यहाँ से जनरेट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट हो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि मानसिक दृढ़ता विकसित करे, ध्यान केंद्रित करे और काम टालना बंद करे, अपने लक्ष्य प्राप्त करे। कई बार आपको लोगों ने, आपने लोगों को देखा होगा कि आप हम लिंक भेजते हैं जूम सेशन का, और सर जैसे ही उनसे कहते हैं कि सर 7:55 पे, सुबह 7:55 पे, शाम को 7:55 पे हमारी जूम होती है, सर बिल्कुल आपके पास लिंक भेज दिया और आपको आना है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि सर हमें टाइम नहीं मिला, बिल्कुल हम यूट्यूब पे देख लेंगे। यही कहनों को आपको अधिकतर सुनना पड़ता होगा, है ना। यही बातें हमेशा हमको सुननी पड़ती है। तो आपको क्या करना है कि अनुशासन की बात करें तो अनुशासन हमारे बेहतर जीवन का निर्माण करता है। अनुशासन हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, अपने जीवन में ये तीन तीन नियम आपको बनाने हैं कि सुबह आपको 5 बजे, है ना। जब आप नियम बना लेते हैं कि सुबह सुबह मुझे उठना है, कल मुझे ये काम करना है, कल मुझे प्लान प्रेजेंट करने जाना है, लेकिन सुबह मैं बिना अलार्म के उठ जाऊं, मुझे अलार्म अलार्म घड़ी को मुझे उठाना ना पड़े। ये नियम आपके होने चाहिए कि सुबह मुझे उठना है। अगर आपको अलार्म घड़ी उठा रही है और अलार्म घड़ी आप बंद करके सो जाते हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो अलार्म घड़ी आपसे कुछ नहीं कह रही,
लेकिन इससे साबित होता है कि आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ा था। आपको खुद के ऊपर ही डिपेंड होना था कि यहाँ आप खुद उठ सकते थे। अगर आपके जीवन में ये नियम, ये डिसिप्लिन होते तो आप खुद उठ जाते और टाइम समय से जहां आपको पहुंचना होता वहां आप पहुंच पाते। लेकिन आपने क्या किया कि घड़ी का अलार्म बंद करके आप सो गए, आपने टाल दिया उस काम को। तो ये चीजें हमको नहीं करनी है। समय की पाबंदी हमको रखनी है कि टाइम टू टाइम आपके अपलाइन को आपसे कहना ना पड़े कि सर जूम पे आइए। जैसे ही 7 बजे सुबह मॉर्निंग में सेशन स्टार्ट होता है तो 7:55 पे आपको मीटिंग ज्वाइन कर लेनी हो। आपके अपलाइन को ना कहना पड़े ये चीजें आपसे। आपके अपलाइन को ना कहना पड़े कि सर हमें वहां जाना है, सर आप प्लीज 5 मिनट पहले आ जाइए। आपको उनको कहना ही नहीं पड़े, क्योंकि आपकी टाइम की इतनी पाबंदी होनी चाहिए आपकी कि आप टाइम से पहले उनके पास पहुंच जाए, जिसको भी आपने टाइम दे रखा होगा। डिसिप्लिन मस्ट इन मेटाफोर सिस्टम, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में डिसिप्लिन बना लेते हैं, और डिसिप्लिन ही जो बड़े बड़े लीडर्स बनाते हैं। आज आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा मॉर्निंग सेशन होता है तो कैसे हम लोग 7:55 पे कनेक्ट कर लेते हैं, और सर हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, कई लीडर अवेलेबल रहते हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अपना डिसिप्लिन बना रखा है कि मुझे डेली जूम सेशन पे आना है, डेली लोगों को सिखाना है, डेली ये चीजें करनी है। तो ये चीजें हमें सिखाती है, अनुशासन हमें अपने व्यक्तित्व को निखारने का मौका देता है। तो आपको ये चीजें अपने जीवन में करनी पड़ेगी। अगर आप अनुशासित रहेंगे तो आपकी टीम भी डिसिप्लिन में रहेगी, क्योंकि आपसे ही जो सीखती है टीम, टीम कहीं और से नहीं सीख गई। और हमेशा गलत बात जल्दी फैलती है। अच्छा कुछ सिखाने जाएंगे आपकी टीम को तो वो जल्दी नहीं सीखते, लेकिन आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपकी टीम भी अ, जल्दी सीखती है इन बातों को। तो अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप डेली जूम पे आएंगे, आप डेली प्लान करेंगे, तो आपकी टीम भी वही सब कुछ करेगी। बात करते हैं चौथे डी की, यानी कि डायरी। डायरी आपको मेंटेन करना आनी चाहिए। डायरी आप डिजिटल और फिजिकल दोनों रूप में रख सकते हैं। फिजिकल की बात करें तो डायरी जैसे ही आपके नए नए सेशन होते हैं तो हमको बताया जाता है कि आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट किस प्रकार बनानी है आपको, उसमें आप लिस्ट लिख सकते हैं, है ना। जो भी आपके डायरेक्ट पार्टनर्स हैं उनका नाम लिख सकते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये सब चीजें, उनके मोबाइल नंबर आपकी डायरी में नोट डाउन होने चाहिए। आपने कितने लोगों को ज्वाइन आप करवा चुके, कितने जिनको आपने प्लान दिखाया था कितने वो लोग ज्वाइन हो चुके, कितने आना बाकी है ना। कितने आपकी डाउन लाइन में डायरेक्ट पार्टनर थे, तो इन सबकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। और कभी आप किसी से कुछ भी लीडर से सीखते हैं तो वो कोई बात आपको अच्छी लगी, वो भी आप डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये हो गई फिजिकल डायरी की बात। अब बात करते हैं डिजिटल डायरी की। डिजिटल डायरी यानी कि आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको डिजिटल डायरी वहां पे अवेलेबल हो जाती है, नोट डाउन, है ना। क्योंकि कई लीडर्स यहाँ पे सेशन ले चुके हैं, इस बारे में मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगी। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरी मेंटेन करते हो तो आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम में भी वो मैसेज जाता है, और वो भी सभी वो करते हैं जो हम करते हैं। बात करते हैं ड्रेसअप की। तो ड्रेसअप से मेरा मतलब है कि जब भी आप प्लान प्रेजेंट करने जाए तो आपका ड्रेसअप ऐसा होना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी से झलकना चाहिए कि ये लीडर से आ रहा है हमको प्लान प्रेजेंट करने के लिए। यानी कि आपकी शेविंग, आपकी फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, है ना। आप फॉर्मल ड्रेस में होने चाहिए, साफ सुथरे आपका ड्रेसअप हो, हेयर कट हो, क्लीन शेव हो, है ना। प्रेस किए हुए आपने पैंट शर्ट पहने हो फॉर्मल, पॉलिश किए हुए आपके फॉर्मल शूज हो। उसके साथ आपको क्या करना है कि साफ सुथरे आपको सॉक्स रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सॉक्स में से बदबू आ रही हो और जहाँ भी आप प्लान प्रेजेंट करने गए हो तो वो ये इंतजार कर रहा हो कि ये शख्स कब वहां से जाएगा, कब ये जाए और कब मुझे चेन आए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो इन चीजों का आपका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है ना। हाथ में आपके कलाई घड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक टाइम की पाबंदी होनी चाहिए कि
मैं अब प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ, इस टाइम पे मुझे प्लान खत्म कर देना चाहिए, है ना। और आपका बात करने का तरीका, आप बात किस तरीके से करते हो, आपकी बात करने के तरीके से सामने वाला जज करता है आपको कि आपके बात करने का तरीका क्या है। कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के उनसे बात करते हो, क्योंकि आप मरे से मन से गए और मरे से मन से आपने प्लान प्रेजेंट किया, तो बिल्कुल सामने वाला नेगेटिव होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सामने वाला शख्स आपको जज करेगा कि ये जो मुझे इतना बड़ा सिस्टम बता रहा है, ये जो लाखों की बातें मेरे सामने कर रहा है, ये ऊपर से नीचे हमको देखते हैं लोग कि इसका पहले तो ड्रेसा भी ठीक नहीं है, फिर ये लाखों की बातें करने आ गए, और इनमें बात करने का ही ढंग नहीं है, ये किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे, क्या ये सही सिस्टम होगा। वो लाडो सर को नहीं जानते, है ना। कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, क्यों कहते हैं सब, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी से झलकना चाहिए कि आप एक लीडर हो, है ना। इसलिए बार बार में ये कहा जाता है, अगर ये चीजों का आप अपने जीवन में धारण कर लेते हो, ये चीजें उपयोग कर लेते हो, अपना लेते हो ये चीजें, तो आपका बिजनेस ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स से मेरा मतलब है कि जब भी आप जूम सेशन लो, है ना, क्योंकि कई बार अधिकतर हमारे साथ तो अधिकतर होता है कि हमको प्लान प्रेजेंट ही जूम पे करना पड़ता है ना। कोई हमारी टीम के कोई भी प्रोस्पेक्ट आते हैं तो उनको हम डिजिटल रूप से प्लान प्रेजेंट करते हैं जूम के माध्यम से, तो हमारे पास वो सारी जानकारियां होनी चाहिए चाहिए कि टेक्सटाइल प्लान क्या है, टेक्सटाइल प्लान में कितने स्लॉट होते हैं, कौन सा एक्सिस है, S6 में कितने स्लॉट होते हैं, S3 में कितने स्लॉट होते हैं, क्या मैकेनिज्म है, किस प्रकार इनकम होती है ना। है ना, स्क्रीनशॉट आपके पास होने की अपने इनकम की, हर वो चीज अपने अपलाइन की इनकम आप शो कर सकते हैं। और यहाँ तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि आपको सोचना ही ना पड़े कि आपको दिखाना क्या है, क्योंकि पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, आपका मोबाइल लेके आपको खोल के स्मार्ट कॉन्टेक्ट सर्च करके ही तो दिखाना है, आईडी ओपन करके ही तो दिखानी है, किसी की भी आप अपनी दिखा सकते हैं, अपने अपलाइन की दिखा सकते हैं, लाडो सर की दिखा सकते हैं, किसी की भी आप आईडी खोल के यहाँ पे दिखा सकते हैं, यूनाइट वर्स आप खोल के दिखा सकते हैं, रॉयल्टी एनएफटी आपको किस प्रकार से बोनस प्राप्त होता है आप वो स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है यहाँ पे। आप ये सारी चीजें कर सकते हैं अगर आपको करना आती है तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के रूप में ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हम पूरी तैयारी से जाए जब भी हमारा प्लान प्रेजेंट हो, कहीं हो सकता है कि हम फंक्शन में गए, कहीं बाहर घूमने गए, और ऐसा मौका जुड़ गया कि हमको प्लान प्रेजेंट करना पड़े वहां पे, तो हमारे पास ये पूरी तैयारी होनी चाहिए, सारे सारी पीपीटी वगैरह स्क्रीनशॉट वगैरह हमारे पास होने चाहिए, ताकि हम सामने वाले को दिखा सके कि सर ये 3 महीने पहले मेरी इनकम इतनी थी, सर ये मेरे अपलाइन है और इन्होंने इतनी इनकम यहाँ से ले चुके। बात करूं मेरी तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7-8 महीने लगभग मुझे हो चुके हैं मेटाफोर्ट सिस्टम में, लेकिन 10 लाख से ऊपर की मैं इनकम ले चुकी। ये बड़ी बात नहीं है कि मैं 10 लाख से ऊपर इनकम ले चुकी, बड़ी बात ये है कि मेरे 11 स्लॉट है और मेरी टीम में भी 2 लोगों के 11 स्लॉट है, तो बड़ा मजा आता है कि आप और आपके द्वारा आपकी टीम जनरेट होती है। तो ये कैसे जनरेट होती है, क्योंकि आपको एज ए लीडर ये सारी चीजें आना चाहिए आपको ये सारी चीजें करना, तभी तो आप अपने सिस्टम की पावर दिखा सकते हैं। हम जूम पे क्यों इनवाइट करते हैं सभी को, हम पावर दिखाते हैं सभी को कि हमारे सिस्टम की क्या पावर है, वो लाडो सर को नहीं जानते, वो आपके जरिए वहां से आप उन्हें सिस्टम बताते हैं और उनको लेके आते हैं जूम सेशन पे, तो जूम पे ही तो हमें पता चलती है कि हमारे सिस्टम की पावर क्या है, कैसे इनसे इनकम आती है, कैसे क्या हमें इनकम होती है, और किस तरह खूबसूरती से हम हमारे आने वाले प्रोजेक्ट का यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। बात करते हैं 7वें डी की। 7वां डी यानी डिजायर। डिजायर का मेरा मतलब है कि आपकी तलब होनी चाहिए, आपको किसी चीज को पाने की प्रबल इच्छा, है ना, आपकी
प्रबल इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, आपको तलब लगनी चाहिए कि डेली मुझे जूम सेशन पे आना है। आपके अपलाइन को ना कहना पड़े कि आपको जूम सेशन पे आना है। जैसे ही 7:55 हो आप कनेक्ट कर लीजिए, है ना। जब तक आप जूम सेशन पे नहीं आए तो आपको लगना चाहिए कि आज मैंने क्या मिस कर दिया। आप में तलब होनी चाहिए अपने सपनों को पूरा करने की। आप में तलब होनी चाहिए करोड़ों कमाने की। अगर आप में तलब है, आप इच्छा रखते हैं वो चीजें पाने की, तो बिल्कुल आप मेटाफोर सिस्टम में जुड़ चुके हैं और आप मेटाफोर सिस्टम से वो चीजें पूरी कर सकते हैं। तो आप में, क्योंकि मेरी तलब हो सकती है कि मुझे डेली प्लान करने हैं, और जब तक मैं डेली प्लान नहीं कर लूं तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि कुछ मुझसे छूट गया। तलब होनी चाहिए आप में ये चीजें करने की। तलब होनी चाहिए आप में वो सब कुछ पाने की जो आप पाना चाहते हो। यहाँ पे ये डिजायर ही हमको अपने सपने पूरा करने के लिए प्रेरणा देती है। अगर आपकी कुछ डिजायर ही नहीं है, आप कुछ सोचते ही नहीं हो, सपने आपके बड़े नहीं है, तो बिल्कुल आपको पता ही नहीं कि आप मेटाफोर सिस्टम में क्यों आए हो, आप क्यों इस सिस्टम को कर रहे हो, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप रुक जाते हो। और यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, क्योंकि जब हम प्लान प्रेजेंट करते हैं तो हम जिस शख्स को लेके आते हैं तो उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। हम उनसे क्या कहते हैं कि सर आप आइए, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, सर आपके भी सपने यहाँ से पूरे होंगे। उनको बड़े बड़े सपने तो हम दिखा के लेके आ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ही खुद वो बिजनेस नहीं करते, हम ही खुद वो रुक जाते हैं। और उसका नुकसान क्या होता है कि आप तो रुक रहे हो, लेकिन आपके साथ साथ जो लोग बड़े सपने लेके यहाँ पे आए हैं आपके द्वारा, तो वो भी रुक जाते हैं, वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको इच्छा रखनी चाहिए, आपको तलब होनी चाहिए डेली जूम सेशन पे आने की, आपको तलब होनी चाहिए डेली प्लान करने की। जब तक आप प्लान नहीं करो, जब तक आप जूम सेशन नहीं लो, तो आपको खाना गले से नहीं उतरना चाहिए। क्योंकि मैं मेरी बात करूँ तो हमारे 4 से 5 सेशन कब हो जाते हैं डेली, तो हमको ही पता नहीं चलता। 7 बजे हमारा पर्सनल जूम सेशन होता है, 7 से 10 बजे का ये टाइम है शाम के टाइम का, कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये टाइम हमारा कब निकल गया। क्योंकि आपको सीखना है प्लस सिखाना भी है। अगर आप सीखोगे नहीं तो अपनी टीम को सिखाओगे क्या। यहाँ पे ये चीजें आपको करनी आनी चाहिए। और 8वें डी से मेरा मतलब है डिमोटिवेशन, है ना। डिमोटिवेशन से होता है कि प्रमोशन, डिमोशन यानी कि प्रमोशन वो होता है कि एकदम अपग्रेड होना, है ना। और डिमोशन यानी कि नीचे आना। तो इससे क्या होता है कि कई बार जब आप प्लान करते हैं, है ना, जैसे 8 से 10 या 4 से 5 आप प्लान करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिनको आपने प्लान दिखाया 4-5 लोगों को तो वो आपसे ज्वाइन हो जाए तुरंत। ऐसा नहीं होता, कई बार हमको ना का भी सामना करना पड़ता है ना। कई आपको शुरुआत में, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही वो लोग हमको ना कहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। शुरुआत में जब आप प्लान करते हो तो आप अपने 3 से 4 5 प्लान आपको डेली करने हैं। आपको रुकना नहीं है कि मैंने इतने प्लान किए थे सर, इसका रिजल्ट कुछ नहीं आया, तो क्या मुझे अब ये चीजें नहीं करनी है, क्या मुझसे नहीं होगा। अगर ये आप मन में धारणा बना लेते हैं तो आप रुक जाते हैं। और यही आपको रुकना नहीं है, यही आपको डिमोशन नहीं होना है अपने आप का, है ना। नीचे नहीं गिरने देना है अपना स्तर बिल्कुल भी। क्योंकि हमेशा आपको अगर चुनौती नहीं मिलेगी तो आप, चुनौती तभी आपको मिली जाती है। मैं एक कहानी के माध्यम से ये अपना थोड़ा सा करना चाहूंगी कि एक, जब घोड़ा रेस में दौड़ता है ना। आपने सभी ने देखा होगा कि जब घोड़ा रेस में दौड़ता है तो उस घोड़े को भी पता नहीं होता कि वो क्यों दौड़ रहा है। वो खाली इसलिए दौड़ता है कि मेरा मालिक, अगर मैं नहीं दौड़ूंगा तो मेरा मालिक मुझे इतने परेशान करेगा, इतनी यातनाएं देगा, इसलिए वो दौड़ता है और वो जीतता भी है। लेकिन उसको नहीं पता कि उसको जिताने के लिए उसका मालिक ये सब करता है, उसको नहीं पता होता ना। लेकिन ये सब वो करता है खाली एक चीज से बचने के लिए कि अगर मैं नहीं दौड़ूंगा अपने पूरी शक्ति से तो मुझे मेरा मालिक परेशान करेगा, यातनाएं देगा।
तो इसका मतलब है क्या है कि आप उसके मालिक को पता रहता है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको परेशान करूंगा, थोड़ी सी इसके सामने चुनौतियां रखूंगा, तो ये बिल्कुल उन चुनौतियों को पार करके आगे जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यही है कि हमारे मालिक ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, चुनौतियों का सामना हो सकता है आपको करना पड़े, क्योंकि नया नया सिस्टम है। जब ही तो कहते हैं कि डेली जूम पे आइए, जूम से हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, नए नए लीडर्स यहाँ पे आते हैं, तो हम जब भी सीखेंगे, तो अगर सीखेंगे, मोटिवेट रहेंगे, तो है ना, हमारा डिमोशन नहीं होगा, हम नीचे नहीं गिरेंगे, हमारा स्थिर हम रहेंगे, और बिल्कुल प्रैक्टिकल होके वो चीजें सब कर पाएंगे, चुनौतियों से लड़ पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बड़ा रहेगा अगर हम डेली करते रहेंगे वो सारे काम। तो ऐसा नहीं है कि आपके प्लान हो और वो कहीं ना सुनने को मिले तो आप दो डिमोशन हो जाए आपका, ठीक है ना। है ना। लोग आपके फोन नहीं उठाते, तब आपसे लोग कहते हैं कि क्या काम कर रहे हो, फिर से वही कंपनी में फंसने वाले काम स्टार्ट कर दिए क्या। ऐसे मिलेगी कि आपको सक्सेस, लोग आपको नेगेटिव करेंगे ये केक केक कर, है ना। इस टाइम में आपको क्या करना है, हारना बिल्कुल भी नहीं है आपको। यही सही समय है अपने आप को साबित करने का। जो लोग आपसे कहते हैं कि आप मेटाफोर्स में सफल नहीं हो सकते, उन्हें आपको कामयाब होकर दिखाना है। आपको उन सभी लोगों को गलत साबित करना है जो ये सवाल आपसे अक्सर करते हैं कि सर, आप पहले भी किसी कंपनी में ज्वाइन थे, पहले भी कोई सिस्टम करते थे, आप दोबारा से सर आपने नया सिस्टम ज्वाइन कर लिया। तो उन लोगों को आपको गलत साबित करके दिखाना है, मेटाफोर्स में सक्सेस हासिल करके। और ये सब आप कब कर सकते हैं, जब आप डेली सीखेंगे, क्योंकि सीखना है तो जीतना है, ठीक है। नव है उसकी डी की मैं बात करूंगी, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन से मेरा मतलब है कि आपको आपके जैसे लीडर्स यहाँ तैयार करने हैं। आप क्या करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमेशा, आपकी टीम क्या करती है ये इम्पोर्टेंट है। आप प्लान कैसे दिखा रहे हो, लेकिन आपको तो प्लान दिखाना आता है लेकिन आपकी टीम को नहीं आता, तो ये कहीं ना कहीं आप में कमी है ना। आप खुद तो लीडर बन गए लेकिन आप अपनी टीम में लीडर्स नहीं बना रहे हो, तो ये आप बड़ा बिजनेस यहाँ से नहीं कर पाओगे। ग्रोथ आपकी होगी तो सही, लेकिन धीरे धीरे। अगर आप चाहते हो कि आपकी तेज ग्रोथ हो, आप तेजी से ग्रोथ करो, तेजी से अपने बिजनेस को डेवलप करो, है ना, तेजी से अपना बिजनेस बढ़े, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको तो लीडर आप बन चुके, आपको प्लान दिखाना आता है, आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना आता है, आपको टोकन पॉकेट चलाना आता है, आपको जूम आईडी क्रिएट करना आती है ना, आपका आपको डॉलर का लेन देन करना आता है, ये सभी आपको आता है, लेकिन क्या आपकी टीम को भी ये आता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये चीजें भी आपकी टीम करती हैं। जिस प्रकार से आप प्लान दिखाते हो, तो आप ये देखिए, उनको सिखाइए कि आपको भी डेली प्लान करना है मेरे साथ साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज डेली करते हैं तो वो हमारे रनिंग में आ जाती है। तो डेली आपको प्लान दिखाना आना चाहिए, और आपके साथ साथ आपकी टीम को भी आना चाहिए, है ना। डॉलर का लेन देन जिस रूप में हम लोग करते हैं, तो उसी रूप में उनको भी आना चाहिए करना। जूम आईडी से, डिजिटल रूप से जूम आईडी कैसे क्रिएट की जाती है, वो चीजें भी उनको आनी चाहिए आपकी टीम को। क्योंकि मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो मेरी दिल्ली टीम है, मैं हमेशा इसे अपनी टीम को सिखाने की कोशिश करती हूँ कि जो बेसिक पॉइंट है हमारे मेटाफोर सिस्टम में, है ना, टोकन पैकेट हो गया, जूम क्रिएट करना हो गया, प्लान दिखाना हो गया, ये सारी चीजें उन सभी लोगों को आनी चाहिए जो मेरी टीम में है। मैं तो वो चीजें सीख गई, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं डेली जूम पे कनेक्ट रहती हूँ, मैं डेली यूट्यूब से भी सीखती हूँ और नए नए लीडर से भी सीखती हूँ, तो मैं तो सीख गई। लेकिन अगर मेरी टीम नहीं सीख रही, तो कमी किस में है, कमी मुझ में है, किसी और में नहीं। सिस्टम गलत नहीं है, कमी मुझ में है कि मैं अपनी टीम को नहीं सिखा पा रही वो सारी चीजें। तो एज ए लीडर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने जैसे लीडर्स तैयार करें। बड़ा बिजनेस आपको करना है तो आपको ये आना चाहिए कि अपने जैसे आपको लीडर्स यहाँ तैयार करना आना चाहिए।
क्योंकि आप देख पाते हैं कि जैसे हमारे अनुराग सर हो गए, है ना, कई लीडर्स भी यहाँ पे प्लान प्रेजेंट करते हैं, ट्रेनिंग सेशन अच्छे अच्छे लेते हैं, तो क्या वो एक दिन में सीख गए थे? नहीं। उन्होंने डेली जूम पे आना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, और सीखने के साथ साथ अपनी टीम को भी सिखाना स्टार्ट रखा, जारी रखा, तभी तो वो इस लेवल पे पहुंच पाए हैं। तो हमें भी क्या ये लेवल अचीव नहीं करने क्या? अगर ये लेवल अचीव करने हैं, हमको भी लगे कि लाखों में नहीं करोड़ों में हमारी इनकम हो, तो हमको ये सारी अपनी चीजें करनी पड़ेगी। आप भी करेंगे और आपकी टीम को भी करनी पड़ेगी। तो अपने जैसे अगर आप 10 लीडर्स तैयार कर लेते हैं, अपना डुप्लीकेशन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, अपना डुप्लीकेट यहाँ पे आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आप ये डुप्लीकेट तैयार कर देते हैं अपने जैसे, तो मैं आपसे बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन ये कहना चाहूंगी कि हर दिन आप लाखों में इनकम आएगी आपके पास। क्योंकि आप 10 लीडर्स तैयार करेंगे अपनी तरह, और वो लोग भी 10 लीडर्स तैयार करेंगे, तो इसका मतलब है कि हर दिन आप लाखों में इनकम यहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि मेटाफोर से यथा समंदर है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितना यहाँ से पानी लेना है, कितनी यहाँ से आपको इनकम लेनी है। ये आपके ऊपर है कि जो इनकम आप लेना चाहते हैं वो एक दिन में लेते हैं, या एक महीने में लेते हैं, या एक साल में लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल आपको ये डुप्लीकेशन करना है, खुद के ऊपर भी, और अपने जैसे लीडर्स भी आपको यहाँ पे तैयार करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डुप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। मेटाफोर सिस्टम मस्ट डुप्लीकेशन। आप जैसे लीडर हो, आपको वैसा ही लीडर, वैसा ही आईना आपका खड़ा करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पाओगे, तभी सारी चीजें आप कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। क्योंकि अगर आप लीडर्स तैयार कर देते हो, तो जो आप तैयार करते हो लीडर्स, वो भी उनकी लीडर्स तैयार करेंगे। अगर आप ये सोच के बैठ जाते हो कि मुझे ही अपलाइन बन के रहना है, मुझे बिल्कुल किसी और को प्लान नहीं बनाना है, तो ये आप गलत सोच रहे हो। अपने जैसे लीडर्स तैयार यहाँ पे कीजिए, और अगर आप लीडर्स आपके तैयार हो जाएंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। आपको, क्योंकि हमारा अपलाइन हमेशा हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, हमारा सपोर्ट करता है। मैं ये नहीं कहती कि अपलाइन हमेशा सपोर्ट नहीं करता, मेरे भी अपलाइन हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन चीजों को सीखने के लिए मुझे भी तो कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे भी कोशिश करनी पड़ेगी, और अपनी टीम से भी करवानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपको अपलाइन की मदद कम लेनी पड़े, क्योंकि आपका अपलाइन प्लान कर रहा है और आप प्लान नहीं कर रहे हो, तो बिजनेस किसका ग्रोथ हो रहा है? अपलाइन का, आपका नहीं। आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है यहाँ पे, आपके अपलाइन का बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। तो इसके लिए आपको सारी चीजें करनी आनी चाहिए। ये मस्ट इम्पोर्टेंट है मेटाफोर सिस्टम में, कि आप अपने डुप्लीकेट्स यहाँ पे तैयार कीजिए। हाउ टू ग्रोथ इन मेटाफोर। हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करें मेटाफोर सिस्टम में? तो इसके लिए आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है? आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है कि क्या कर रहे हैं हम आज के टाइम में। क्या हम प्लान प्रेजेंट करना, प्लान दिखा रहे हैं डेली? क्या हम जूम पे आ रहे हैं डेली? क्या हमको वो सब कुछ आता है जो मेटाफोर सिस्टम में जरूरी है? आपको खुद को देखना पड़ेगा, किसी और को देखने से पहले आपको खुद को ये चीजें देखनी पड़ेगी कि क्या हम कर रहे हैं, क्यों हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे, क्यों हमारा बिजनेस बड़ा नहीं हो पा रहा, है ना। सब लोगों का बड़ा हो रहा है, लेकिन हम में क्या कमी रह गई, तो वो कमी आपको ढूंढनी है ना, अपने सिस्टम में, कि आपसे कहाँ क्या गलती हो रही है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब हम प्लान प्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, क्लासिक के जैसे ही प्लान प्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, S6 में आपको 4 लोगों की मदद दी जाती है। पहला, दूसरा साथी, आप, आपके द्वारा, आपके अपलाइन के द्वारा, आपके डाउनलाइन के द्वारा, आपके क्रॉस लाइन के द्वारा भी आ सकता है। लेकिन हम वहां पे ये चीजें क्लियर नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं कि नॉन वर्किंग इनकम भी यहाँ आप आ सकती है आपको। तो ये चीजें आपको प्रमोट नहीं करनी है वहां पे। आपको क्या कहना है कि सर, आपको काम करना है यहाँ पे, हो सकता है एज ए गिफ्ट सर, आपकी अपलाइन काम करेगी तो उससे भी
आपको इनकम आ सकती है सर, है ना। आपकी डाउन लाइन काम करेगी तो बिल्कुल डाउन लाइन का तो आपको ही आता है, डाउन लाइन से भी इनकम आएगी। लेकिन आपकी क्रॉस लाइन ही काम नहीं कर रही और आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि सर मेरी क्रॉस लाइन काम करेगी तो मुझे इनकम आएगी, तो ये गलत है। क्योंकि काम तो किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा। काम अगर नहीं करते हो आप, तो बिल्कुल आप सोच ही नहीं सकते कि आप मेटाफोर सिस्टम में बड़ा कर सकते हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है वहां पे कि पहला दूसरा जैसे ही साथी आता है तो वो आपके आपके द्वारा, आपके अपलाइन के द्वारा, आपकी डाउन लाइन के द्वारा और आपकी क्रॉस लाइन के द्वारा भी आ सकता है। लेकिन आप जैसे ही आपकी ए बी और गोला भर गया, लेकिन आप उम्मीद क्या लगा लेते हो कि सर ये दो लोग तो मेरी जगह, खाली जगह में बैठ तो गए, लेकिन सर मुझे इनकम ही नहीं आ रही। वो सामने वाला आदमी आपको परेशान कर लेगा इस चीज को लेके, क्योंकि आपने प्लान ही गलत बताया था शुरुआत में उसको। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ आप कमी करते हो और क्या आपसे गलती हो रही है शुरुआत में। क्योंकि हमको शुरुआती दौर में ये पता नहीं होता, लेकिन हमारे पास सीखने का बहुत अच्छा जरिया है जूम सेशन। अपने अपलाइन से सीखिए आप कि सर मुझे प्लान प्रेजेंट कैसे करना है, ये आपको आना चाहिए अपने अपलाइन के द्वारा। जैसे ही, और ये इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जाके ये छोटी बातें बड़ी बन जाती है। क्योंकि जब भी हम प्लान प्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही खाली हो सकता है खाली गोला आपके क्रॉस लाइन अपलाइन की वजह से भर जाए, लेकिन आप उसको ही लेके बैठे रहेंगे कि इससे इनकम आएगी जब भी मैं काम करूंगा, तो ये बात गलत है। आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 9 to 5 जॉब करते हो तो वहां पे कोई तीसरा साथी आपका काम नहीं करता आके, आपको खुद से काम करना पड़ता है। तब जाके आपकी सैलरी आती है, 1 महीने आप काम करते हो तब जाके आपकी सैलरी आती है। तो यहाँ पे भी अगर आप नौकरी के रूप में इसको लेंगे, है ना, जिस जिम्मेदारी से आप नौकरी करते हो, है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना ही है, तो उस जिम्मेदारी से अगर आप मेटाफोर सिस्टम कर सकते हो तो मैं ये कहती हूँ कि बहुत बड़ी बुलंदियां आप यहाँ से हासिल कर सकते हो। और छोटी छोटी गलतियों का आप ध्यान रखें कि आप शुरुआत में क्या गलती कर रहे हैं। कोई नॉन वर्किंग इनकम का हमको नाम ही नहीं लेना है कि सर नॉन वर्किंग इनकम यहाँ से आती है, ये चीजें आपको बोलनी नहीं है। सर इनकम तब आएगी जब आप काम करोगे, आपको सर काम करना ही पड़ेगा। ये गिफ्ट है सर कि आपकी क्रॉस लाइन से भी पैसा आ सकता है और आपकी अपलाइन से भी आ सकता है। ये चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। और जब भी आप प्लान प्रेजेंट करते हो तो आपको स्पॉट क्लोजिंग यहाँ वहां पे करनी पड़ेगी, डिले नहीं करना है उस चीज को। कि सामने वाला पर्सन कह रहा है कि आप प्लान तो दिखा चुके हो उसको, और सामने वाले पर्सन से आप पूछ रहे हो कि सर आपको प्लान कैसा लगा, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है वहां पे। ऑन द स्पॉट आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करवा के, टोकन टोकन डाउनलोड करवा के, जिस किसी से भी आईडी आप लगवाना चाहते हो रेफरल लिंक लेके और तुरंत टोकन ऐड करवा के और आईडी लॉग आउट कर, लॉग इन कर देनी है। ये चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वहां पे। अगर ये चीजों का आप ध्यान रखते हो और हम देखते हैं ये चीजें कि क्या कर रहे हैं और कहाँ हमसे गलती हो रही है, तो बिल्कुल आगे गलती होने की गुंजाइश ही नहीं रहती, है ना। तो बहुत अच्छा प्यारा ये सिस्टम है। और मुझे इन कविता की चंद लाइनों से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये जो कविता है ये कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लगातार कोशिश करते रहे, शुरुआत में हो सकता है कि आपकी कोशिश जो आप कर रहे हो वो पूरी नहीं हो रही, लेकिन आपको लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, है ना। जो मैंने आपसे अभी कहा कि आपको अपनी गलतियों से सुधार करना है, अपने प्लान प्रेजेंट में आपको सीखना है उन गलतियों से और आगे जाके वो गलती दोहरानी नहीं है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ जीते बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वो लाइनें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा देती है और मोटिवेट करती है अपने काम को और अच्छे बेहतर ढंग से करने की। तो थैंक यू सर, मेरा सेशन बस इतना सा ही था। तो
मैं अगेन कंटिन्यू कर वापस से अनुराग सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि सर आगे आए और अपना आगे का सेशन कनेक्ट करें। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। हम सब दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं आज के बेहतरीन सेशन के लिए, क्योंकि आपने अपने परिचय के साथ साथ हमें कई सारे अहम मुद्दों से अवगत कराया, जो बेहद जरूरी हैं हमें अगर कामयाब बनना है, जिसमें सबसे पहले शामिल है सपने, ड्रीम्स। जी हाँ दोस्तों, जब तक हमारे ड्रीम नहीं है तब तक हम किसी भी बड़े इतिहास को नहीं रच सकते हैं। और ड्रीम में मैम ने हमें इंगित भी किया, कार हो सकता है, हमारा हाउस हो सकता है, हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सकती है, हमारे फैमिली का अच्छा लाइफ स्टाइल हो सकता है। मेरे दोस्त, बहुत सारी चीजें होती हैं ड्रीम में। और हैरानी तो तब होती है दोस्त, जब हम बड़े सपनों को देखने से घबराते हैं। बड़ी अजीब बात है दोस्तों, कामयाब भी होना चाहते हैं लेकिन बड़े सपनों को देखने से हम घबराते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बड़ा सपना देख लिया और नोटिस आ गया हो आपको कि आपने इतना बड़ा सपना क्यों देख लिया? मेरे दोस्त, सपना छोटा हो चाहे बड़ा हो, सपना सोचने में उतना ही समय लगे, देखने में भी उतना ही समय लगे। आप कार सोचें या एक साइकिल सोचें, समय उतना ही है। तो क्यों ना हम अपनी सोच को शिखर तक लेकर के जाएं और उस सोच को हम सच में बदलें मेटाफोर्स के साथ। साथ में मैम ने हमें बताया डिसिप्लिन, अनुशासन, हमारा रेगुलर जूम सेशन में आना है और रेगुलर अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को लेकर के आना है, टीम मेंबर्स को भी लेकर के आना है। साथ में मैम ने डिसिप्लिन के अंतर्गत हमें अवगत कराया कि प्लान प्रेजेंटेशन हमारे लिए रेगुलर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान प्रेजेंटेशन करना चाहिए। इसके साथ में मैम ने डिजायर पर भी चर्चा की, इच्छा पर भी, कि हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प के साथ मजबूत होनी चाहिए और इच्छा शक्ति के माध्यम से ही हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं और साथ में लाए हुए लोगों के भी सपनों को पूरा कर सकते हैं। साथ में मैम ने हमें ये भी अवगत कराया कि जिम्मेदारी, जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, केवल हम फॉर्मेलिटी के तौर पर अपने डिवाइस को ही कनेक्ट करते हैं जूम सेशन में, केवल अपलाइन के रीचेक करने के लिए ही हम स्क्रीनशॉट डाल देते हैं कि हाँ हम जूम मीटिंग में हैं, तो आप किसको चीट कर रहे हैं, धोखा किसको दे रहे हैं? खुद को दे रहे हैं, खुद के सपनों को दे रहे हैं, खुद के अपनों को दे रहे हैं। तो दोस्त, क्योंकि जिंदगी आपकी है, निर्णय हमारा है ना, सब कुछ हमारा है, तो सारी चीजें हमारे ऊपर ही लागू होती हैं। तो इस जिम्मेदारी को भी हमें उठाना होगा, रेगुलर जूम में आना है, प्लान प्रेजेंटेशन करना है। और इसी के साथ में मैम ने और भी अवगत कराया, प्लानिंग, हमारी प्लानिंग मैक्सिमम डायरेक्ट की होनी चाहिए, मैक्सिमम लेवल्स की होनी चाहिए। मेरे दोस्त, मैक्सिमम प्लानिंग के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ हमें आगे बढ़ते हुए, अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। तो बहुत अच्छा सेशन रहा। ये कुछ चंद जो मुख्य बिंदु थे, उनको मैंने दोबारा से प्रकाशित किया आप सभी के बीच में। तो साथियों, अब समय इजाजत नहीं देता है। एक बार हम दिल की गहराइयों से मैम का धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए आज के सेशन को बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से अपने निर्धारित समय साय 7:55